तो क्या हाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले बिग बॉस के बारे में। तो गाइस कल बिग बॉस में एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसको देखकर सलमान खान बोले कि मैं शो को छोड़ दूंगा। लिटरली गाइस बहुत बड़ा कांड हो गया एंड लेट मी एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। बेसिकली एक किचन के काम से रिलेटेड एक छोटा सा आर्गुमेंट स्टार्ट हुआ था कि एक पर्टिकुलर काम जिया और जैड को करना चाहिए या फिर फलक एंड बेबिका को। तो वही वहां पर डिस्कशन चल रहा था एंड बेबिका साइड में खड़ी हुई थी एंड फलक वाज टॉकिंग टू जैड एंड जिया। तो जैड को बेबिका का बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने बोल दिया कि आई डोंट वांट टू टॉक इन फ्रंट ऑफ दिस गर्ल। ये दिस गर्ल वाला वर्ड सुनकर वो पूरा ट्रिगर हो गई कि तू मेरे को दिस गर्ल करके कैसे बोल सकता है, यू आर शोइंग योर रियल फेस, तुम एक्सपोज हो रहे हो, मेरे को पता था तुम पहले से ही बहुत खराब आदमी हो। अब जैड उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे थे, वो थोड़ा काम थे ना, उनका वॉइस भी बढ़ा। बट बेबिका को इतना चिल्लाते हुए सुनकर जैड ने एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड हरकत कर दी भाई, जिसको देखकर सारे बिग बॉस हाउस के कंटेस्टेंट शॉक हो गए। लिटरली वो बेबिका से पीछे मुड़े हुए थे, उन्होंने अपने पैंट्स को थोड़ा सा नीचे किया एंड वो उनको अपना हाफ बम दिखाया। आई एम नॉट किडिंग गाइस, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। एंड ये हरकत करते वक्त जैड ने ये बोला कि तुम डिजर्व नहीं करती हो मेरे से बात करना, तुम मेरे इससे बात करो। अब जैसे ही इंसिडेंट हुआ घर वाले जैड के पास आकर बोलने लगे ये हरकत आपने गलत किया। एंड ऑफ कोर्स ऑन द अदर हैंड बेबिका की तरफ से और भी ज्यादा एक्सट्रीम रिएक्शन आया, पूरा ब्रेक डाउन हो गया उनका। वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, अपना सामान इकट्ठा करके घर के दरवाजे के सामने आकर बोलने लगी या तो मैं रहूंगी इस घर में या तो वो रहेगा, प्लीज दरवाजा खोलो बिग बॉस, मेरे को बाहर जाना है। अब इस फाइट के स्टार्टिंग में जैड ने कुछ गलत नहीं किया था, बट उनका जो वो एक्शन था दैट वाज टोटली रॉन्ग। एंड ये बात को फुकरा इंसान भी समझे, इसलिए वो भी बेबिका को इनफैक्ट समझाने गए कि पानी पियो, काम डाउन, प्लीज ऐसे मत करो। मनीषा भी उनको समझाई, पूजा भट्ट, साइरस, सब लोग उनको समझाए। कुछ टाइम बाद जैड भी अपने गलती को समझे, तो उन्होंने बोला भी कि मेरे को अपोलोजाइज करना है सबको एंड बेबिका को, बट उनको रेकमेंड किया गया कि अभी आप उनसे बात मत करो, बहुत एक्सट्रीम रिएक्शंस और आ जाएंगे। सो या दिस वाज द होल इंसिडेंट। अब ऑफ कोर्स सलमान खान इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो अपने मूवीज के थ्रू ये सब चीजें बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते हैं। एक तो ऑलरेडी वो किस वाला इंसिडेंट हुआ था उसको लेकर वो ऑलरेडी नाराज थे एंड ऊपर से ये वाला चीज हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वो किस वाले इंसिडेंट के बारे में बात किए एंड वो अविनाश को स्लैम किए कि भाई तुम ऐसा डेर ही क्यों दिए। उन्होंने जो किस किया वो दूर की बात है, बट तुम जो इतना सभ्यता को रिस्पेक्ट करते हो तो ऐसा डेर ही क्यों दिए। देन वो फलक को भी ऐसा ही सिमिलर चीज कहे कि तुम परिवार, परवरिश, अपब्रिंगिंग, ये सब चीजों के बारे में बात करती हो, तो जब वो डेर वाला टास्क में तुमको संचालक बनाया गया था, तुमने ये डेर को अलाउ क्यों किया। इनफैक्ट वो बेबिका को भी ये बोलकर सुना है, क्योंकि जब वो टास्क चल रहा था डेर वाला, तब वो एक रिकमेंडेशन दी थी कि मनीषा और जैड से किस करवाओ क्योंकि वो लोग मना कर देंगे। सो या इसके बाद सलमान खान ये दूसरे वाले टॉपिक पर आए, वो जैड वाला इंसिडेंट के ऊपर। एंड इस चीज को लेकर वो जैड को बोले कि तुम्हें हमारे इंडियन कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तुम ये सब जो हरकतें कर रहे हो विच इज अगेंस्ट आवर कल्चर, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आपको ये सब हरकतें करना है तो आप अपना बाहर जाके करो। एंड में उन्होंने क्लियरली ये चीज बता दिया कि अगर ये सब चीजें फिर से बिग बॉस हाउस में होती है तो वो ये शो को छोड़ देंगे, क्योंकि वो ये सब चीजें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे अपने घर में। जैड उसके बाद खड़े हुए, हाथ जोड़े एंड वो पूरे इंडिया एंड सलमान खान से सॉरी बोले और कहे कि वापस वो ऐसी चीजें नहीं करेंगे। तो या गाइस बहुत ही भयंकर एपिसोड था कल वीकेंड का वार का। अगर आपने देखा तो मेरे को कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। बाय द वे व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो क्या आकांक्षा एविक्ट हो गई है? वेल गाइस आप लोगों को पता होगा कि इस वीक के लिए फुकरा इंसान, आकांक्षा और जिया नॉमिनेटेड है। तो कल इससे रिलेटेड रिपोर्ट्स आने लगे कि आकांक्षा को एविक्ट कर दिया गया है, बट देन अगेन कुछ इनसाइड सोर्सेज बोल रहे थे कि वो एविक्ट नहीं हुई है। तो बेहतर है कि हम लोग वेट करें आज के एपिसोड का, आज हम लोग को पता चल जाएगा व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी कार्तिक आर्यन एंड कियारा आडवाणी के बारे में बात किए एंड वो भी उनके ऊपर रिएक्ट किए। जहां गाइस आप लोग को पता होगा कि कार्तिक आर्यन एंड कियारा आडवाणी का एक नया मूवी आया है, सत्य प्रेम की कथा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रिव्यू देते हुए आशीष चंचलानी ये कहे, हमारे कार्तिक भैया क्या काम किया है पिक्चर में, इतनी जबरदस्त स्माइल, 2-3 इमोशनल सीन्स में तो फाड़ दिया भाई ने, है ना। मुस्कान एकदम ऐसा वाटरी हो गई थी मुस्कान की। मम्मी के हिसाब से आई थिंक दिस इज कार्तिक आर्यन्स बेस्ट परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा लग रहा था, कियारा इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, है ना। दोनों इतने प्यारे, एक्टिंग भी बहुत जबरदस्त। I think it's the most sweetest role they've done. Yeah, the most sweetest role. मेरे लिए पर्सनली दिस इज कार्तिक आर्यन्स बेस्ट फिल्म करियर। जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कार्तिक आर्यन अपने स्टोरी में बोले थैंक यू सो मच, मम्मी को भी थैंक यू बोलना। उसके बाद आशीष चंचलानी कियारा आडवाणी के बारे में भी बात करते हुए ये कहे, देखो गाइज मुझे कियारा आडवाणी के लिए मत पूछा करो, मुझे कियारा आडवाणी के लिए इतना बायस है, मैं इतना ज्यादा बायस है उसके लिए। नहीं है, प्यार है। बायस बोलता हूँ, प्यार नहीं बोल सकता हूँ, शादी हो गई है, अच्छा नहीं लगता है सब बोलना। बट एनीवेज वो ऐसा स्क्रीन पे रहती भी नहीं तो भी मेरे को मत पूछा करो, मैं ऐसा 5 स्टार्स, इट्स कियारा आडवाणी, आई लव हर दैट मच।
लवर मतलब बायस है। एंड वो भी उनके स्टोरी को रीपोस्ट करके रेड हार्ट डाली। एंड थर्डली वो एक्टर गजराज राव को भी अप्रिशिएट किए एंड वो भी उनके स्टोरी को रीपोस्ट करते हुए थैंक यू बोले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रणबीर कपूर के एनिमल मूवी के बारे में। सो गाइस एनिमल मूवी पोस्टपोन हो गया है। जहां गाइस अगस्त 11 को ये मूवी रिलीज होने वाला था, बट कल ये न्यूज आ गया कि इट हैज बीन पोस्टपोन्ड एंड मोस्ट प्रोबेबली इट विल अराइव ऑन December 1st। एनिमल के प्री टीजर में क्लियरली लिखा हुआ था कि अगस्त 11 को रिलीज होगा, तो ऑडियंस कंफ्यूज हो गए कि इसके पीछे रीजन क्या है। अब कुछ सोर्सेज बोल रहे हैं कि इसके फिल्म मेकर्स चाहते हैं कि VFX और भी बेटर हो। जब से आदि पुरुष वाला न्यूज आया है तो वो कोई भी अपना गलती को नहीं छोड़ना चाहते हैं एंड उसको बेटर करना चाहते हैं। बट कुछ ऑडियंस को ये लग रहा है कि अगस्त 11 में 3 मूवी रिलीज होने वाले थे, एनिमल, गदर 2 एंड OMG 2। तो ये 3 मूवीज क्लैश से बचने के लिए उन्होंने पोस्टपोन कर दिया मूवी को। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं सौरव जोशी के बारे में। तो सौरव जोशी को अपने सोसाइटी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस मिल गया उनके एक सब्सक्राइबर के रूड बिहेवियर के वजह से। जहां गाइस एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड आप खुद सौरव जोशी से ही सुन लीजिए। आज घर में सभी बहुत सैड है बिकॉज अभी जो हुआ है ना, अभी हमारे पास आया एक नोटिस जो कि सोसाइटी वालों ने भेजा है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ। एक्चुअली सीन ऐसा हो गया था, मैं दुबई गया था तो मेरे पीछे से सब्सक्राइबर वगैरह होंगे तो उन्होंने गार्ड के हाथ में बदतमीजी की हाथापाई वगैरह भी कर ली। तो उस वजह से ना सब ब्लेम हमारे ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर आ रहा है। तो अब नोटिस आ गया सोसाइटी की तरफ से, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये देख के ना बहुत बुरा सा लग रहा है। मतलब स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ, अब अगर सोसाइटी के बाहर कोई आएगा या फिर घर के बाहर कहीं भी, सोसाइटी के अंदर बाहर कहीं भी, गेट के बाहर, सोसाइटी के बाहर कहीं भी आएगा तो मैं किसी से ना मिलूंगा, ना मैं फोटो खिंचवाऊंगा। हाँ, ये स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, चाहे आप मुझे रूड समझो, चाहे कुछ भी एटीट्यूड वगैरह कुछ भी समझो। इन सब चीज़ों से जो मेरे दिमाग पे फ़र्क पड़ता है ना, मेरी मेंटल हेल्थ पे, मतलब बिल्कुल मेंटल हेल्थ की तो लगी पड़ी है, मतलब हर चीज़ों में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिस्ट वृषभ एंड कलमकार लेबल के बारे में। जहाँ गाइस आप कलमकार लेबल को तो जानते होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट इससे जुड़े हुए हैं जैसे कि रफ्तार एंड कृष्णा। तो वैसे ही एक आर्टिस्ट वृषभ भी उनके लिए काम करते थे। बट कल वृषभ अपने इंस्टाग्राम में लाइव आकर कलमकार के अगेंस्ट बहुत सीरियस चीजें बताएं। मैं आप लोगों को शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली 3 साल पहले वो कलमकार को ज्वाइन किए थे। स्टार्टिंग में उनका जो सैलरी फिक्स था, उनको अच्छे से सैलरी वगैरह मिल रहा था। बट फ्यू मंथ्स लेटर उनको कलमकार की तरफ से ये बोला गया कि आपका सैलरी हाफ कर दिया जाएगा फॉर अ लिटिल वाइल, क्योंकि कंपनी का फाइनेंसेस उतना खास नहीं चल रहा है। इस चीज को वो समझे एंड उनको ये भी प्रॉमिस किया गया था कि जब फाइनेंसेस वगैरह ठीक हो जाएंगे तब हम लोग आपको अमाउंट रीइंबर्स भी कर देंगे। एंड टू मेक थिंग्स वर्स, 1 साल बाद उनके सैलरी को कंप्लीटली स्टॉप कर दिया गया। तो जब उन्होंने कन्फ्रंट किया कलमकार वालों से, तब भी उनको कुछ क्लियर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अब ऑफ कोर्स जब उनको एक जगह से सैलरी नहीं मिल रहा है तो उनको कहीं और काम करना तो होगा ना यार, पैसा तो कमाना होता है आदमी को। तो जब वो कलमकार वालों को बोले कि अब एग्रीमेंट को हटा दो, मेरे को NOC दे दो, तो उस चीज में भी बहुत ज्यादा वो लोग डिले कर रहे थे। सो या गाइस, मैंने बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को स्टोरी बताया। अगर आपको पूरा स्टोरी जानना है तो मैं ये वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रचित रू वर्सेस बीस्ट बॉय शुभ के बारे में। तो रचित रू ने बीस्ट बॉय शुभ को एक चैलेंज दिया एंड उसको वो एक्सेप्ट कर लिए। क्या गाइस, रिसेंट टाइम्स में आपने ओनली अब गेम के बारे में सुना होगा कि एक बहुत ही टफ गेम है एंड इसको कंप्लीट करने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड बीस्ट बॉय शुभ ऐसे ही एक ट्वीट किए थे जिसके नीचे रचित रू ये रिप्लाई किए, वांना डू अ 1v1 स्ट्रीम 50,000 रुपीज ऑन बेट, जिसको वो एक्सेप्ट कर लिया एंड उन्होंने डेट डिसाइड किया 9th जुलाई। सो या तो चलिए कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेमिंग अज्जू 1645 ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, एंड अल्फा अक्की ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली इंडिया एनिमेशन ने कंप्लीट कर चुके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले KSI एंड लोगन पॉल के बारे में। KSI एंड लोगन पॉल कल अपने प्राइम एनर्जी ड्रिंक से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट दिया है। उन्होंने बताया कि उनका कंपनी प्राइम इज नाउ द ऑफिशियल हाइड्रेशन स्पॉन्सर ऑफ FC बार्सिलोना। लिटरली गाइस, दिस इज ह्यूज एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू देम फॉर दिस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बारे में। इट्स रिलेटेड टू अ बॉडी बिल्डर एंड यूट्यूबर जो लिंडनर। उनसे रिलेटेड कल ये न्यूज आया दैट ही पास्ड अवे एट जस्ट द एज ऑफ 30। उनकी गर्लफ्रेंड ने रीजन बताया कि उनको एनेरिज्म हो गया था एंड वो लास्ट 3 दिन से अपना नेक पेन से रिलेटेड बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहे थे। माय कंडोलेंसेस गोज आउट टू हिज फैमिली, रेस्ट इन पीस टू हिम। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं ट्विटर के बारे में। तो क्या इलॉन मस्क ट्विटर का आज तक का सबसे खराब अपडेट लाए? वेल गाइस, अचानक से कल उन्होंने ट्वीट करके बताया, टू एड्रेस एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ डेटा स्क्रैपिंग एंड सिस्टम मैनिपुलेशन वी हैव अप्लाइड द फॉलोइंग टेम्पररी लिमिट्स, जिसमें कि वेरीफाइड अकाउंट 6000 पोस्ट देख सकते हैं पर डे, अनवेरीफाइड अकाउंट 600 पोस्ट एंड न्यू अनवेरीफाइड अकाउंट्स खाली 300 पोस्ट पर डे। एंड इसके बाद लोगों ने एक्चुअली में नोटिस करने लगा कि जब वो बहुत ज्यादा पोस्ट देख रहे थे तब उनको ये नोटिफिकेशन आने लग रहा था, रेट लिमिट एक्सीडेड। बस लोग फिर क्रिटिसाइज करने लगे कि भाई आप लोग हम लोग को सोशल मीडिया भी सर्व करने नहीं दोगे क्या आप फ्रीली? तो RIP ट्विटर भी ट्रेंड करने लगा। बट इसके बाद इलॉन मस्क क्लैरिफाई करके बताया कि ये सब कुछ टेम्पररी है एंड ऑलरेडी वो लिमिट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। वो 10,000,
1500 पोस्ट कर चुके हैं। तो यहाँ तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बट वीडियो से पहले गाइस मैं आप लोग को थैंक यू बोलना चाहूंगा। कल मैंने आप लोग से रिक्वेस्ट किया था 1.9 मिलियन करने को, एंड आप लोग ने सही में कर दिया यार। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यू सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।